बहुत सारे लोगों को ना जब अर्ली बेल्डिंग या फिर अपनी हेयर क्वालिटी में लॉस दिखता है तो वो क्योर के पीछे भागते हैं। पर वो कभी भी अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि पहले पॉइंट में उनके हेयर की क्वालिटी में इतना लॉस आया क्यों। तो आज मैं आपको ऐसे 8 पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप कर रहे हो तो आप अपने हेयर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये पॉइंट्स आज से ही करना बंद कर देना। पॉइंट नंबर 1, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा मेजर रीजन होता है कि आपकी बालों की क्वालिटी कम क्यों हुई। हमारे बाल केराटिन से बने होते हैं जो कि एक टाइप का प्रोटीन है। बेसिकली हमें अपनी डाइट में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा ये सब हाई रखना है। अगर इनमें से एक की भी डिफिशियंसी हमारे डाइट में हुई तो ये हमारे हेयर को इफेक्ट करता है। तो अपनी डाइट में आज से ही इन सबको हाई रखना और आपकी हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए। सेकेंड पॉइंट, एक्सेसिव यूज ऑफ शैम्पू। वैसे शैम्पू को रेगुलरली यूज तो करना ही नहीं चाहिए, बट अगर आप एक पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो शैम्पू यूज करना नेसेसिटी बन जाती है। पर फिर भी वीक में 2 या 3 टाइम से ज्यादा शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए। और हमेशा एक ऐसा शैम्पू लीजिए जो आपके स्कैल्प पे हार्ड ना हो और आपकी स्कैल्प क्वालिटी को सूट करता हो। और ये भी देख लेना कि उसमें सल्फर ना हो, एसएलएस ना हो, कोई भी पैराबेन ना हो। पॉइंट नंबर 3, एक्सेसिव हीट। तो आपके बालों की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है क्यूटिकल, हीट उस लेयर को डिस्ट्रॉय करता है और आपके हेयर्स को थिन और वीक बनाता है। तो अपने बालों को किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज मत करना जिसका टेम्परेचर ज्यादा हाई हो, जैसे गर्म पानी से सर्द होना, ज्यादा हेयर ड्रायर का यूज करना या टॉवल से अपना सर रब करना। इन सब प्रैक्टिसेस को आज से ही बंद कर देना। पॉइंट नंबर 4, यूजिंग हार्ड वाटर ऑन योर स्कैल्प। हार्ड वाटर इंडिया के मोस्टली एरियाज में आता ही आता है। हार्ड वाटर बेसिकली एक ऐसा वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसे वाटर को आपको अपने स्कैल्प पे नहीं यूज करना चाहिए। इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ये आपके स्कैल्प में इकट्ठा होकर बालों को डल और रफ बनाते हैं। अगर आपके भी एरिया में हार्ड वाटर आता है तो आप वाटर प्यूरिफायर के वाटर से अपने बाल धो सकते हैं, आरओ के। और या तो अमेजोन पे आता है वाटर प्यूरिफायर जो आप सीधा अपने पाइप में लगा सकते हैं, हार्ड वाटर की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेस। जैसे ही आपको स्ट्रेस होता है तभी आपकी बॉडी में एक हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है जिसका नाम है कॉर्टिजोल। अब जैसे इस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है ये आपकी बॉडी को सर्वाइवल मोड में डाल देती है। अब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं जिनमें से एक है आपके हेयर की रूट्स वीक हो जाती है जो हेयर फॉल प्रमोट करता है। इसलिए स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग जैसी चीजों को फॉलो करना ताकि आपका स्ट्रेस कम ही रहे। नंबर 6 में आता है हार्मोनल चेंज। लड़कियों के केस में तो ये इतना मैटर नहीं करता, बट लड़कों के केस में जब वो टीनेज एज में होते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो रहा होता है जिससे डीएचटी लेवल भी हाई हो जाता है। और डीएचटी लेवल सिंपली प्रमोट करता है आपकी बालों की रूट्स को परमानेंटली ब्लॉक होने के लिए, जो आपको बेल्डिंग दे सकती है। तो वैसे तो डीएचडी को ऐसे नेचुरली कंट्रोल नहीं करा जा सकता, वो तो आपके हार्मोनल प्रोफाइल पे डिपेंड है कि कितना होगा कितना नहीं, बट आप बायोटीन यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपके बालों को बढ़ने और रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलेगा। 1-2 दिन तो चलेगा, बट अगर ये ओवर टाइम होता रहा तो आपकी बालों की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाएगी, रूट्स वीक हो जाएगी जिससे बेल्डिंग। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, और ये 90% लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनके पापा और दादा को एक्सट्रीमली हेयरफॉल था और 20s की उम्र में वो बेल्ड हो गए थे। तो उन्हें भी ये जेनेटिकल डिसएडवांटेज मिलता है और उनके भी बाल शुरू से ही लॉस होते जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपने बालों की केयर स्टार्टिंग से ही करना। इन प्रिकॉशंस को जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लोगे तो आपको क्योर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ब्लू पिल से दूर रहना। बाय।